आप तो लोगों को अभी फिटनेस भी सिखा रहे हैं आजकल जेल में, मैंने सुना कैदियों के आप फिटनेस ट्रेनर बन गए हैं। नहीं, मैं कैदियों का कोई फिटनेस ट्रेनर नहीं हूँ। वो हाँ, इतना ज़रूर है कि इंस्पायर करते हैं आप उन्हें। जो टाइम टू टाइम हम प्रोग्राम्स चलाते हैं कैदियों के लिए, जो उनके योगा के हम प्रोग्राम चलाते हैं, 3 महीने का सर्टिफिकेशन देते हैं, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हें कहीं ना कहीं फिजिकली में इन्वॉल्व रखें, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर रहता है। तो जितना ज़्यादा वो बिजी कभी आप कैदियों के साथ भी वर्कआउट करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जेल के अंदर ना कोई जिम है ना कोई इक्विपमेंट्स हैं, तो मैं वर्कआउट अपना बाहर ही करता हूँ। लेकिन आप उनको इंस्पायर करते हैं, पुशअप्स लगाओ, बैठक लगाओ, वो जो कर सकते हैं बॉडी वेट से वो कर लेंगे, क्योंकि इक्विपमेंट्स नहीं है। क्या लगता है जेल में भी इक्विपमेंट तो होने चाहिए? इक्विपमेंट्स को रखना और फिर उन लोगों को रेगुलेट करना, वो एक अपने आप में भारी जिम्मेदारी है, क्योंकि कुछ नहीं पता कि उन इक्विपमेंट्स को वो वेपन बना के वो एक दूसरे के साथ कहीं मारपीट ना कर ले। आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ, इतना ज़रूर संज्ञान में आया कि जेल से सुकेश चंद्रशेखर उस टाइम पर 2018 के दौरान उसने 1-2 बार इससे फ़ोन पे ज़रूर बात की है, तो उसके रिगार्डिंग इंक्वायरी चल रही है। पर ये जेल में कैदियों से मिलने का एक प्रोटोकॉल होता है, कैसे मिलना है, किस तरह मिलना है, उनको क्या क्या सुविधाएं मिल सकती है। पर हमने सुना जैकलिन को, नोरा फतेही को जेल की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ भी हो गई है, लग्जरी गाड़ी उनको लेने अंदर छोड़ने आ रही है, या रेड कारपेट पे तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलते देखा है, पर जेल में रेड कारपेट वेलकम कैसे मिल गया? नहीं, ऐसा ये बिल्कुल बेबुनियाद है। जो नूरा फतेही की स्टेटमेंट है, जो ईडी का डिस्क्लोज़र है, उसमें पूरी तरह रिफ्यूज़ड है कि कभी नूरा फतेही जेल में नहीं आई। और जैकलीन की स्टेटमेंट में भी है कि जो मिली है वो पैरोल के दौरान चेन्नई में इसके सुकेश के साथ मुलाकात हुई है। भाई ये स्पेशल केसेस पर सबकी नज़र रहती है, तो कहते हैं ना वो गुनाह से सज़ा तक का जो सफ़र है स्पेशल केसेस पर रहती पूरे देश की नज़र है। एक निर्भया केस की आज बात करना चाहता हूँ। ये पूरे देश ने इंसानियत को वहाँ हारते हुए देखा जो उन्होंने किया, फिर जस्टिस होते हुए भी देखा, उनको हैंग करने का जो उनको फांसी की जो सज़ा सुनाई गई। तो जब आपने उन्हें कभी मरते देखा उस समय, तो आप थे वहाँ पे? जी, ये 20 मार्च 2020 को निर्भया रेप केस के जो चारों आरोपी थे उन्हें सुबह 5:30 बजे फांसी दी गई। आप थे वहीं? हाँ, स्पेशली मेरे को 3 दिन पहले मंडोली से तिहाड़ मेरा तबादला किया गया। तो उसके पीछे जो हमारे सीनियर ऑफिसर थे उनका यही था कि किसी भी तरह से लास्ट मोमेंट पे अगर ये किसी दूसरे इनमेट को या कोई दूसरा इनमेट इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो जैसा आपने बात की मजबूत कदकाठी की, तो इस चीज़ों को देखते हुए स्पेशली मुझे वहाँ अपॉइंट किया गया। और सुबह इनको जब तक हमने इनकी बॉडीज़ को तकरीबन 7 बजे पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा, तब तक मैं उस एग्जीक्यूशन का पार्ट रहा। इनके चेहरे पे डर था उस दिन? एग्जैक्टली, बिल्कुल डर था। आपसे कुछ बात हुई इनकी आखिरी में? हाँ, लास्ट में मुझे अच्छे से याद है 4:30 बजे तक भी इनकी फांसी जो थी वो अनश्योर थी। जो इनके वकील साहब थे वो शायद सुबह 4:30 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे थे।